अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सिकंदर अली और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज़ यूज्ड व्हेन एक्शन स्टार्ट्स इन द पास्ट एंड स्टिल गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट। कोई काम जो पास्ट में गुजरे हुए वक्त में स्टार्ट हुआ हो, शुरू हुआ हो और वो अभी तक प्रेजेंट में मौजूदा वक्त में चल रहा हो। एंड मे कंटिन्यू इन द फ्यूचर, और शायद फ्यूचर में भी वो काम चले, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कहते हैं। सबसे पहले इसका फार्मूला देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस लगेगा। फॉर लगेगा या तो सिंस लगेगा, इसके बाद टाइम आएगा। नेगेटिव बनाने के लिए, नकारा बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव, इसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद आपके बीन आएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद या फॉर या सिंस आएगा, इसके बाद टाइम आएगा। इंट्रोगेटिव सवालिया बनाने के लिए हैव या हैज़ आएगा, इन दोनों में से कोई एक आएगा पहले, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर इसके बाद बीन, आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और टाइम आएगा। इसके हेल्पिंग वर्ब कौन से? एक हैज़ बीन है, दूसरा हैव बीन है। हैज़ बीन और हैव बीन कहाँ यूज़ करेंगे? जब सब्जेक्ट ही, शी, इट और कोई सिंगुलर नेम, सिंगुलर नेम में आपको पहले ही बता चुका हूँ क्या होता है। ही, शी, इट एनी सिंगुलर नेम आएगा तो हम हैज़ बीन यूज़ करेंगे। आई, यू, दे और वी। इसके बाद कोई प्लूरल नेम आएगा तो हम हैव बीन यूज़ करेंगे। सेंटेंस देखते हैं, जुमले कैसे बनते हैं। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। काम 2 घंटे पहले स्टार्ट हुआ था पास्ट में, वो अभी तक चल रहा है, अभी तक जारी है, ख़त्म नहीं हुआ पढ़ना, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कहते हैं। तो ये क्या है? काम पिछले 2 घंटे से चल रहा है, इसलिए हम कहते हैं आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। वो सुबह से काम कर रही है। शी हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से काम कर रही है। We have been waiting at the bus stop since 5 PM। हम 5 बजे से बस स्टॉप पर काम कर रहे हैं, बल्कि इंतज़ार कर रहे हैं। हम 5 बजे से बस स्टॉप पर इंतज़ार कर रहे हैं। We have been waiting at the bus stop since 5 PM। इसका नेगेटिव बनाने के लिए हमें जो नोट लगेगा वो हैव बीन और हैज़ बीन के बीच में लगता है, तो नेगेटिव बन जाएगा। ये सेंटेंस आपको यहाँ पे हैज़ बीन के बीच में नोट लगाओगे तो आपका नेगेटिव बन जाएगा। आई हैव नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा। शी हैज़ नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से काम नहीं कर रही। वी हैव नॉट बीन वेटिंग एट द बस स्टॉप सिंस 5 PM। हम 5 बजे से बस स्टॉप पर इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। इंट्रोगेटिव सवाल बनाने के लिए हम कैसे करेंगे? पहले हैव लगा के आएंगे, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद जो बीन है वो उसके सब्जेक्ट के बाद लगेगा। हैव आई बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। क्या मैं 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ। हैज़ शी बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। क्या मैं सुबह से काम कर रही हूँ। अब एक दूसरी बात है, सिंस कहाँ लगेगा और फॉर कहाँ लगेगा। यहाँ पे बड़ी कन्फ्यूजन होती है सिंस और फॉर में। सिंस वहाँ पे लगता है जहाँ पे टाइम की पॉइंट ज़ाहिर हो, जैसे 5 बजे से, 6 बजे से, 7 बजे से, एक्स 2002 से 2003 से, ये क्या स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता है। स्टार्टिंग पॉइंट पता है कि कब से काम स्टार्ट हुआ है, एक पॉइंट होते हैं, तो हम वहाँ पे सिंस यूज़ करेंगे। और दूसरा, कोई नेचुरल टाइम हो, नेचुरल जैसे कि सुबह, शाम, रात, दिन में मॉर्निंग में हो गया, या सुबह में हो गया, या तो शाम में हो गया, या मिडनाइट आधी रात को हो गया, तो क्या होगा? तो उसमें हम क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे।
टाइम हमें पता हो, जैसे कि 2 घंटे से 4 घंटे से कितने टाइम हमें एक्यूरेट पता हो कि कितने घंटे से, 2 साल 3 साल 5 साल 6 साल ऐसे एक्यूरेट पता होता है टाइम, तो हम कहाँ पे वहाँ पे फॉर लगाएंगे। फॉर और सिंस में या तो आप ये एक दूसरा जुगाड़िए, जो घड़ी में और कैलेंडर में टाइम आता है उस वहाँ पे हमें सिंस लगाना है। जैसे कि 2005 में काम कर रहा हूँ, 2005 से काम कर रहा हूँ, तो 2005 जो है वो कैलेंडर में आता है। 2023 से काम कर रहा हूँ, वो भी कैलेंडर में आता है। 2002 में काम कर रहा हूँ तो वो भी कैलेंडर में आता है। 2001 साल से काम कर रहा हूँ, 1 साल एक पता नहीं कौन सा साल था, सही है, तो वो कैलेंडर में नहीं आ रहा। तो एक आपने बस बता दिया कि 1 साल एक्यूरेट आपने एक टाइम बता दिए, तो वहाँ पे 4 लगेगा। अगर जो कैलेंडर में आ रहा है 1 साल 2005 से 2006 से या 2023 से काम कर रहे हो, तो क्या है वहाँ पे कैलेंडर में आ रहा है, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। और दूसरा टाइम जो घड़ी में आता है, 1 बजे 2 बजे 4 बजे, 4 बजते हैं, 1 भी बजता है, 4:30 बजते हैं, 5:30 बजते हैं, तो वो क्या होता है वहाँ पे हम घड़ी में जो टाइम आएगा उसको वहाँ पे हम सिंस लगाएंगे। जैसे 4 बजे से काम कर रहा हूँ, अभी कितना टाइम हुआ है आपको देखना पड़ेगा, फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि आपने कितना टाइम किया है। तो आपको पहले क्या है, घड़ी चेक करते हो, 4 बजे से काम करते हो, 5 बजे से काम कर रहे हो, या 6 बजे से काम कर रहे हो, या 2:30 बजे से काम कर रहे हो, तो ये सारे घड़ी में टाइम आ रहे हैं, तो वहाँ पे क्या करना है, आपको सिंस लगाना है। अभी 2 घंटे से काम कर रहा हूँ, 1 घंटे से काम कर रहा हूँ, अभी टाइम एक्यूरेट पता नहीं है कि आप कितने बजे बैठे थे, बस आपको ये पता है कि आप कितनी देर से काम कर रहे हो, 1 घंटा 2 घंटा। घंटे जब आ जाएंगे उर्दू में तो आपको वहाँ पे 4 लगाना है। 2 घंटे से काम कर रहा हूँ, 4 घंटे से काम कर रहा हूँ, 5 घंटे से काम कर रहा हूँ, 5.5 घंटे से काम कर रहा हूँ, घंटे आ गए तो वहाँ पे 4 लगेगा। अब बजे आ गए, 3 बजे 4 बजे 6 बजे 3:30 बजे 2:30 बजे, जो ये आ गया टाइम बजे वाला, जो आप जब घड़ी में देख के टाइम बताते हो, तो वहाँ पे हम सिंस लगेंगे। और दूसरा कहाँ पे लगेंगे, जहाँ पे नेचुरल टाइम हो, सुबह से शाम से रात से, इस तरह से जो टाइम आते हैं वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस ख़त्म होता है। हमारा प्रेजेंट का लेसन मुकम्मल हो गया। हम अब पढ़ेंगे पास का, फिर इसके बाद फ्यूचर का। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।